3-4 दिन पहले की घटना है। देवरिया में एक पिता ने अपने कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चे को डांट दिया। 11 में पढ़ने का मतलब उम्र 16 साल लगभग। ठीक, बच्चे ने फोन कर दिया, थाने पहुंच गया और इस बात पे अड़ गया कि अब पिता को सजा दिलवानी है कि उसने डांट क्यों दिया। स्थितियां इतनी बुरी हो गई, पिता को हाथ पैर जोड़ने पड़े, बच्चे के पैरों में गिरना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के सुलह समझौता हुआ और बच्चा वापस घर गया। क्या आज के पहले इस तरह की कोई घटना आपने सुनी है? या ये जो घटना हुई ये ठीक है? और किसी देश में होती तो बात चल जाती। अपना देश जो विश्व गुरु होने का या नैतिक आधार पे सबसे अच्छा होने का दावा करता है और रहा भी है बहुत सारी चीजों में, और वहां ऐसी घटना होती है तो बहुत अजीब घटना है ये। और निश्चित तौर पे इस घटना पे बच्चों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अभिभावकों को भी। आप लोग जिस स्टेज पे हैं, अगले 10 वर्षों में 15 वर्षों में अभिभावक बनेंगे, सीधी सी बात है। ये वाली पीढ़ी के ये हालात हैं, जो आपकी पीढ़ी होगी, आपके बाद वाली, जो आपके बच्चे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। स्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं, समझ लो। अभी तक ऐसा नहीं होता था, अभी अचानक ऐसा होने लगा है। इसके पीछे कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है आप में से किसी के दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? और एक बात याद रखिए, जब भी कोई बड़े बदलाव होते हैं, बड़े चेंजेस होते हैं, तो इनके पीछे कोई एक सिंगल कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, बल्कि कारणों का एक पूरा समूह होता है और वो थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक अपना योगदान देते रहते हैं। फिर एक दिन जाकर के बीमारी अपना भयंकर रूप ले लेती है। अभी ये शुरुआत है। ऐसी घटनाएं सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार हो जाइए, आए दिन आपको मिलेंगी। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए कि वो घटना कम से कम हमारे घर में सुनने को ना मिले। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाएगा उसके घर में तो सुनने को मिलेगी, जो निभाएगा वो अपना बचा ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार हो सकता है? पहला, बच्चा, मैं विकल्प दे रहा हूं आपको। दूसरा, सरकार। तीसरा, माता पिता यानी अभिभावक। और चौथा, अध्यापक। जिस तरह की अशिष्टता उस बच्चे के द्वारा की गई, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपको क्या लगता है इन चार में से कौन रिस्पॉन्सिबल है? केवल बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है, या माता पिता भी है, या सरकार की भी जिम्मेदारी होगी इसमें कुछ थोड़ी बहुत, या फिर अध्यापक जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो जिम्मेदार है ही नहीं। ठीक, मतलब 3 लोग जिम्मेदार हैं, या इनमें से भी किसी को हटाना चाहते हैं? अध्यापक को नहीं है जिम्मेदार? है तो मैं कंफ्यूज हूं, मैं हूं जिम्मेदार कि नहीं हूं? आप लोग कह दें तो मैं निकल जाऊं। हूं जिम्मेदार या नहीं हूं? हूं। मतलब अब इनमें परसेंटेज भले बांट सकते हैं, मतलब दिमाग में आ रहा है कि ये तो तीनों हैं। बच्चा है जिम्मेदार कितना? पूरा जिम्मेदार है। वो अगर जिम्मेदार है तो सबसे कम है, हालांकि वो आपको लग रहा है कि वही सबसे ज्यादा है, लेकिन वो अगर जिम्मेदार है तो सबसे कम है। बचे हुए जिम्मेदार ज्यादा हैं, उनमें अध्यापक भी थोड़ा कम है। सीधी बात, जो जिसके पास ज्यादा समय रहता है वो ज्यादा जिम्मेदार है, और ज्यादा समय किसके पास रहेगा? माता पिता के पास, वो ज्यादा जिम्मेदार है। हुआ क्या है, ये सब आया क्यों, कैसे आया, इस चीज को समझ लेना जरूरी है, ताकि हम उन सोर्सेस को थोड़ा
रोक पाए, वहां से और ऐसी चीजें ना आए। आप 15 साल 20 साल पुरानी फिल्में देखिए, 20 साल पुरानी फिल्में देखिए, 20-25 साल पुरानी फिल्में देखिए। उन फिल्मों में कहानियां आपको ऐसे मिलेंगी कि एक बच्चा है, जैसे ही उसने जन्म लिया उसकी मां मर गई, जैसे ही उसने जन्म लिया उसका पिता मर गया, या उसके पिता जन्म लेते ही उसके पिता को जेल हो गई या कहीं बाहर चला गया। बेचारी गरीब माँ जैसे तैसे करके उसका पालन पोषण कर रही है। अब पालन पोषण करने के बाद अब वो ये चाहता है कि वो अपनी माँ के सारे दुख हर लेगा। वो मेहनत मजदूरी करता है, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाता है, फिर डीएम बन जाता है और वो अपनी माँ के सारे कष्ट हर लेता है। ऐसी फिल्में बनती थी। आज की फिल्में बनती कैसी? बच्चा जन्म लेता है, पिता उससे कुछ कह देता है तो वो पिता से अकड़ पड़ता है, उधर जाता है 5 गोली उधर मार देता है, 3 गोली उधर मार देता है, और फिर पीछे से गाना आता है कि दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। अब लड़का सवेरे जब रील खोलता है, पहली में दबदबा है, दूसरी में भी दबदबा है, तीसरे में भी कट्टा तमंचा बारूद गोली, यही सब दिख रहा है उसको बार बार। वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है जहां से मोरलिटी आए, और ये वो जगह है जहां से अच्छी खासी मात्रा में मोरलिटी आती है। एक कारण, पहला कारण कि हमारा सिनेमा बदल गया। साहित्य, सिनेमा का सीधा मतलब है वो कहानी लिखी ही तो गई, तो साहित्य बदल गया है। साहित्य बदल गया है, सिनेमा बदल गया है, जो हम रोज देख रहे हैं वो बदल गया है। दूसरा, एक और समस्या है बड़ी, वो है अनुशासन। अनुशासन, अब उस अनुशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अनुशासन क्या था और क्या है उसमें समझिए। 15-20 साल पुरानी बात आप करेंगे, 30 साल पुरानी बात आप करेंगे, आप अपने बड़े भाई से या पिताजी से पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि गांव का कोई भी लड़का अगर शैतानी करता है, उस दौर में कोई भी लड़का शैतानी करता था, गांव का कोई भी, किसी का भी हो, कोई भी उसको कूट सकता था। और फिर वो लड़का घर पे भी ये नहीं बताता था कि मुझे किसने कूटा था, क्योंकि उसे पता था कि घर पे बताया कि फलाने चचा ने कूटा था तो बाप भी कूटेगा, एक डर रहता था। अभी आप शैतानी कर रहे हो कहीं बाहर, आपके गांव के कोई चाचा है, ताऊ है, भैया है, उन्होंने आपको देख दिया और देख के आपको सही से डांट दिया, मारा नहीं, डांट दिया कि तुम ये गलत काम क्यों कर रहे थे, तो आपकी शिकायत पिता के पास, पिता उस चाचा ताऊ के पास, और चाचा ताऊ की खोपड़ी लाल। मतलब वो जो सहनशीलता और विश्वास है वो धीरे धीरे कम हो गया। उसके होने के पीछे कारण भी है। आप शैतानी कर रहे थे, गांव के किसी व्यक्ति ने आपको पीट दिया, चलेगा। आप शैतानी नहीं कर रहे थे, उसे कोई और खुन्नस थी, उसने शैतानी का नाम लगा के आपको कूट दिया, तो पिता इस बात को लेकर सेंसिटिव हो चुके हैं कि कोई गलत तरीके से ना मारे। भाई उसका मारने का उद्देश्य ठीक था तब तो ठीक है, लेकिन कई घटनाएं जब ऐसी हुई कि मारने का उद्देश्य ठीक ही नहीं था और फिर भी मारा, तो फिर गलत है। इस चीज ने इतना ज्यादा पिताओं को वैसा कर दिया कि वो इतने ज्यादा डिफेंडिंग हो गए, चीजों को बचाने वाले हो गए, कि फिर अगर सही में भी किसी ने डांट दिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। 30 साल पहले जो लोग विद्यालय जाते थे, स्कूल जाते थे, कक्षा 6, 7, 8, 3, 4, 5 में पढ़ते थे, उनसे पूछिए कि आपके विद्यालय में अनुशासन के हालात क्या थे। तो उस समय अनुशासन रखने के लिए आज वाले तरीके नहीं थे। आज तो अनुशासन खत्म ही करवा दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा हुई तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा जो करना चाहे, वो उल्टा लटकना चाहता है तो लटकेगा, वो और कुछ करना चाहता है करेगा। अध्यापक कुछ कर ही नहीं सकता। अध्यापक की भूमिका रह गई है सुगमकर्ता की। उस समय क्या था, उस समय कक्षाएं होती थी अध्यापक केंद्रित, तो आपने शैतानी की, अध्यापक ने उठाया डंडा, ऊपर से नीचे तक लाल कर दिया। अब आप डर के कारण, वो जो भी बता रहे हैं कि सीधी लाइन में बैठो तो सीधे बैठे हैं, बोलना नहीं तो भीतर से कुछ आ रहा है नहीं, प्यास लगी है तो नहीं, हालांकि ये ज्यादा था।
ये गलत था, बाल अधिकारों को दबाया जाना था। लेकिन डर से ही सही नैतिकता कुछ हद तक बची हुई थी, संरक्षित हो रही थी। वो परिवर्तन हुआ, एक तो बड़ा परिवर्तन ये है। दूसरा, हम जैसा रोज देख सुन रहे हैं, जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको ये बताया जाता है कि बच्चा सबसे ज्यादा कहां से सीखता है। आप में से हो सकता है कुछ लोग बीटीसी बीएड किए हुए हों, हैं? तो सबसे ज्यादा बच्चा कहां से सीखता है? अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने अध्यापकों से? नहीं, सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है अपने दोस्तों से, सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है परिवेश से। माता पिता से उतना नहीं सीखता, क्योंकि माता पिता के सामने वो ओपन नहीं होता है, अध्यापक के सामने भी वो पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, पूरी तरह से ओपन होता है वो दोस्तों के सामने। तो सबसे ज्यादा वो सीखता है दोस्तों से। अब अभिभावक के पास इतना समय नहीं है कि वो उसकी मित्र मंडली को ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए कि सही लोगों की संगति में रह रहा है या नहीं रह रहा है। अब वो दबदबा वाले लोगों के साथ रह रहा है, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी? वो वैसे ही बनेगा, एक हाइपरनेस आती जाएगी उसमें। अनुशासन कहां से आता है? मैं बड़ी मोटी मोटी 3-4 बातें करूंगा। अनुशासन लाने की सबसे अच्छी जगह है विद्यालय। विद्यालय में एनसीसी होता है, स्काउट गाइड होते हैं, इनका मेन उद्देश्य होता है अनुशासन और सेवा भाव आपके अंदर पैदा करना। एनसीसी वाले बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आसपास कहीं कोई आपदा आ गई तो उन्हें लगा दिया जाता है कि भाई इनकी मदद करो लोगों की, तो सेवा भाव जागृत होता है, अनुशासन आता है। वो चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि 8वीं के बाद बच्चा विद्यालय जाने का मन ही नहीं करता। चलो बड़ी मुश्किल से पहुंच भी गया 12वीं तक, 12वीं के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन रेगुलर विद्यालय जाकर करते हैं? नहीं करते हैं। आप अपने पूरे क्षेत्र में निकालो तो ये परसेंटेज 0.2% या इससे भी कम निकलेगी। 1000 में से 2 बच्चे, ये स्थिति होगी जो रेगुलर जाके जिन्होंने इस पीढ़ी में ग्रेजुएशन किया है। अब बच्चा विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहता? उसके पीछे का कारण है कि अगर आप विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय का समय जो भी होगा 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, उस समय में आपको एक बंदिश में रहना पड़ेगा। विद्यालय के कुछ रूल कायदे नियम होंगे, वो अनुशासन होगा, उन अनुशासन में रहना पड़ेगा, और अनुशासन में आप रहना चाहते नहीं। फिर बोले कहां जाएंगे? कोचिंग जाएंगे। कोचिंग थोड़ी फ्लेक्सिबल जगह है, उतना कठिन मास्टर नहीं होता है, कोचिंग वाला मास्टर उतना कठिन नहीं होता है, उतना ज्यादा अनुशासन पे फोकस नहीं करता है जितना कि विद्यालय वाला करता है। क्योंकि उसके साथ एक चीज और जुड़ी होती है, वो आपको अच्छा पढ़ाना चाहता है, साथ ही साथ वो अच्छा कमाना भी चाहता है। अगर आपसे उल्टा कह दिया आप आना बंद हो गए उसके तो 600 गए, तो वो थोड़ा कम कहता है, हालांकि फिर भी कहता है, उतना ज्यादा नहीं कहेगा लेकिन कहेगा, तो कुछ ना कुछ है। अब बच्चा कोचिंग भी नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत तो अनुशासन में वहां भी रहना पड़ेगा। अगर मास्टर मारेगा नहीं तो हो सकता है खड़े करके शाब्दिक बेइज्जती कर दे, और लड़कों की बेइज्जती लड़कियों के सामने, लड़कियों की बेइज्जती लड़कों के सामने, मतलब को तो गजबे ढा दिया। ये तो मतलब होना ही नहीं चाहिए था, ये बड़ी समस्या, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अहम इतना ऊपर बढ़ गया है इस पीढ़ी का। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पीढ़ी का जो अहंकार है और बिना बात का है। अहंकार ठीक बात है, कुछ हो तुम तो कर लो, हो कुछ नहीं, बोलो तुमने हमसे ये कैसे कह दिया, अरे तुम प्रधानमंत्री हो, तुमने कह दिया, कह दिया तो कह दिया। इस लायक बनो कि आदमी की हिम्मत ही ना पड़े तुमसे कहे, बन के दिखाओ, आदमी खुद नहीं कहेगा। हो कुछ नहीं लेकिन अहम बहुत ऊंचाई पे है, अहम बहुत उच्च स्तर पे है। अब सबसे आसान तरीका रहा कि ऑफलाइन तो बंद करो, ऑनलाइन पढ़ लेते, क्योंकि वहां अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं। मोबाइल पे गुरुजी है, अच्छा गुरुजी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो भाड़ में जाओ। जब तुम सब्सक्राइब किए थे, सब्सक्रिप्शन लिए थे, तब तुम रुपया तो दे दिए थे, नहीं तो बाच आवर बढ़ा रहे, उधर एड तो आ ही रहे, उधर से रेवेन्यू आ ही रहा है, गुरुजी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा तुम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रॉपर जो बैठने की अवस्था है पढ़ने की उस पे भी नहीं, आप प्रॉपर बैठे नहीं, लेटे लेटे देख रहे हैं। कुछ तो ऐसे है कि टांगे ऊपर है खोपड़ी नीचे है, ऐसे करके देख रहे हैं।
अब वहां अनुशासन है नहीं, चाहे जैसे देख रहे हैं तो देख रहे हैं का मतलब बस देख रहे हैं। क्लास देख रहे थे, बीच में रील आ गई, ठीक है, बीच में रील आ गई कि क्रिस का गाना सुनोगे, तो फिर वो देखने लग गए, तो फिर वो रील देखते रहे। कितनी देर रील देखी, कितनी देर पढ़े, कोई मतलब नहीं। गार्जियंस भी कुछ नहीं करते, सारी की सारी पीढ़ी की ऐसी तैसी हुई जा रही है। आप लोग बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, खुद को नियंत्रित करिए, और जो छोटे भाई बहन हैं उन पे भी ध्यान रखिए, थोड़ा उनको भी नियंत्रित करिए, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। आप जान भी नहीं पाएंगे, जो काम देवरिया के उस लड़के ने किया कभी किसी दिन आपसे हो जाएगा, क्योंकि आपकी हाइपरनेस बढ़ती चली जा रही है, आपका अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। अहंकार किस बात का है, बोले हम भी तो कुछ हैं और अभी तुम हो कुछ नहीं, और अहंकार पाल लिया है। अहंकार पाल कहां से लिया है कि उसने रील बनाई थी दबदबा वाली, और हमने अगर उतना नहीं दिखाया तो हमारा कम हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, ये किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है, क्योंकि एक जगह से आ नहीं रहा है। अभिभावक का क्या है, अभिभावक चाइल्ड साइकोलॉजी को समझता नहीं है, बच्चे के साथ दौर बदल रहा है। एक तो ये बड़ी समस्या। दूसरा, एक बात शायद मैं पीछे बता चुका हूं, जो किशोरावस्था होती है, इसे जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, ये म्यूटीनियर स्टेज बोलते हैं इसको, विद्रोह की अवस्था। मन करता है कि मैं ऐसा करूंगा और करूंगा, किसी ने रोका तो वो दुश्मन, ऐसा होता है। आप थोड़े उससे थोड़े ऊपर हो, थोड़े ऊपर, क्योंकि 18 तक रहती है, उससे थोड़े से ऊपर हो। इससे पहले तो ऐसे अभी भी कुछ लोगों में वो खत्म नहीं होती, 18 के बाद भी बनी रहती है, वो म्यूटीनियर स्टेज। होता ये है कि उस दौरान आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बहुत सारे, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है, दुनिया सब बदली बदली से लगती है, सब कुछ चेंज हो गया होता है, एनर्जी अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जब ज्यादा एनर्जी होती है तो वो बड़ी परेशान करती है, वो सही जगह पे लग ना पाए तो फिर पता नहीं का कर डाले। और यही होता है, अभिभावक को कुछ पता नहीं होता है, वो अपना अपने काम में मस्त है, उसके पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो प्रॉपरली थोड़ी बहुत देर आपके साथ बैठ ले, इंटरेक्ट कर ले। अच्छा, खुद भी नहीं बैठना चाहते तो बाप के साथ कौन बैठे भाई। अब ये वाली पीढ़ियां अगर बाप के साथ नहीं बैठेंगी तो ऐसे ही करेंगी, फिर बाप को घुटने टेक के माफी मांगनी पड़ेगी, बेटा आज डांट दिया, आपकी बार ऐसा कर दो, तुम हमें मार लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे।